हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है बच्चों लेन देन का बदलता स्वरूप। इससे पहले इस चैप्टर के एक वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। उसके बाद ये दूसरा वीडियो होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेन देन का बदलता स्वरूप, तो देख ही रहते हैं। और पहला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि लेन देन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग ये भी देखे थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि प्राचीन समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो उस समय क्या चलता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। और आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो गाँवों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। जहाँ पे अनाज लोग क्या करते हैं, अनाजों से सामान खरीदते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसकी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, ठीक है। अगर कोई वस्तु विनिमय प्रणाली करता है तो वो जो सिस्टम था सामान खरीदने बेचने का, उसमें कौन कौन सी परेशानियाँ थी, लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे देखे थे क्या, कि जो बकरी होता है, अगर किसी को कोई जानवर से ऐसे अदला बदली करना है अनाज से, तो उसमें क्या होता है कि सामान को मतलब उसके हिसाब से बांटने में क्या होता है, परेशानी होती है। तो ये था वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं। अब देखो, जब मुद्रा का विकास हुआ, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुद्रा से सहूलियतें, यानी कि जब मुद्रा का विकास हुआ तो उससे क्या हुआ, उससे कौन कौन सी सहूलियतें हुई। सहूलियत मतलब सहायता, आसानी हुई, ठीक है। तो मुद्रा से कौन कौन से फ़ायदे हुए, सहूलियत हुई, आसानी हुई, उसके बारे में हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, सिक्का है। क्या है, सिक्का है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मुद्रा बोलेंगे। जो भारत का मुद्रा क्या है, तो भारत का जो मुद्रा है वो है रुपया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। आगे देखो बच्चों, क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं क्या, कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाई आती है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे भी थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाई आती है। एक तो कठिनाई ये था कि अगर कोई सामान से आप मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत बड़ी समस्या आती थी, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल देखे थे कि एक व्यक्ति है जो अपना घर बेच करके पटना शिफ्ट होना चाहता था, तो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो एक तो समस्या ये हो गई। या फिर सामान को मतलब बांटने में परेशानी होती थी, ठीक है। या फिर ये दोहरा संयोग की ज़रूरत पड़ता था। मान लीजिए आप आम खरीदने गए और गेहूं से आप क्या करने चाहते हैं, अपना आपके पास आम है और इसके पास गेहूं है, और आप चाहते हैं कि हम आलू लें, तो वो जो तरीका है, और आलू वाला कोई व्यक्ति आया ही नहीं है, तो वो आपका बिजनेस है, वो ट्रांजैक्शन है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये एक समस्या थी। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में दिक्कतें आने लगी। अब धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले में ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, और उसी वस्तु को लेन देन के माध्यम मान ले। भले ही उस वस्तु की ज़रूरत न हो, बावजूद उसके उसे लेन देन का माध्यम बनाया गया। इसलिए कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा। और इसी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मुद्रा का चलन बढ़ गया। अब देखो, मुद्रा में क्या हो गया, मान लीजिए ये सिक्का है, ठीक है। एक मान लीजिए ये सोने का सिक्का है। अब इस आपके पास सोने का सिक्का है, और इस सोने का सिक्का कौन जारी कर सकता है, सरकार के द्वारा जारी करता है। जो राजा है वो बोलेगा कि मैं ये सोने का सिक्का ये जो है वो जारी करता हूँ, और ये सिक्का जिसके पास होगा उसको इतना वस्तु खरीदने का, मतलब इतने मूल्य के वस्तु खरीदने का इसके पास अधिकार होगा, ठीक है। अब देखो, इससे क्या हुआ कि मान लीजिए आपके पास सिक्का है, तो आप आज देखते हैं कि आप कोई भी सामान जाइए खरीद लीजिए, उसको ये सिक्का दे दीजिए। अगर उसे कोई वस्तु खरीदना है तो ये सिक्का दे करके कोई भी वस्तु खरीद सकता है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब एक तरीके से देखें तो क्रांति आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया, कि व्यापार के क्षेत्र में उससे बहुत बड़ा व्यापार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और क्या हुआ कि इसके बाद धीरे धीरे जो है मुद्रा का चलन बढ़ना शुरू हुआ, और मुद्रा के चलन ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया, और लेन देन जो है वो मुद्रा के माध्यम से होने लगा, और इससे व्यापार में क्या होने लगी, सुविधा होने लगी। अब देखो क्या करें कि जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है, तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। क्या बोलते हैं, मुद्रा विनिमय प्रणाली। यानी कि किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री जो अगर मुद्रा से होने लगे, रुपया पैसा से होने लगे, तो वो जो खरीद बिक्री का माध्यम है वो क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाता है। और अगर वस्तु से वस्तु खरीदना है तो वो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया। अब देखो क्या करा है कि क्या आप जानते हैं
हैं मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। प्राचीन काल यानी कि आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं की खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में चारागाह में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाता था और इन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता था। तो देखो, एक तो आया कि मान लीजिए धातु मुद्रा हो गया कि धातु से बना दिए, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। इस तरीके का क्या किया जाता था, ज़्यादातर सोना और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। तो वो तो हो गया क्या है, धातु मुद्रा। लेकिन जो कुछ प्राचीन समय की बात है कि उस समय लोग वस्तुओं का यूज करते थे एज ए मुद्रा के रूप में कि अगर ये वस्तु आपके पास है तो इससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुद्रा के रूप में यूज करते थे उसको क्या बोलते थे बच्चों, उसको वस्तु मुद्रा बोलते थे। अब देखो क्या करें कि प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन हुआ, ठीक है। इसमें जो है वो लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। लेकिन धातु मुद्रा में कई कमी थी, यह भारी होता था, लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था क्योंकि इनका वजन और शुद्धता जांचना क्या होता था, कठिन होता था, ठीक है, कि कितना शुद्ध है। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। तो भारत में सबसे पहले किस चीज़ का सिक्का बना था, चांदी का सिक्का। और आज हम लोग सिक्के का जो देखते हैं, जो सिक्का होता है वो कैसा होता है, तो वो स्टील का होता है। कैसा होता है बच्चों, वो स्टील का होता है। आप देखेंगे 1 रुपया 2 रुपया वाला। अब देखो क्या करें कि इसके बाद जो सिक्कों का चलन शुरू हुआ और भारत में सबसे पहले किस चीज़ के सिक्के बने, तो चांदी के सिक्के बने। और भारत में अलग अलग राजा थे, हर राजा अपने अपने राज्य के सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसे ही एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे उसने रुपया नाम दिया था। और सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। अब देखो क्या करें कि जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी तथा तांबे के बने जो दाम चलता था। तो अगर बात की जाए मुगल काल में, तो मुगल काल में क्या चलता था कि सोने की बनी मुहर, चांदी का रुपया और तथा तांबे का बना जो है वो दाम चलता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सोने और चांदी के ये है सोने की मुहर और ये है चांदी का रुपया, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा ये जो चांदी वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये शेरशाह सूरी के द्वारा क्या किया गया था, जारी किया गया था। अब देखो क्या करेंगे, उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के हुन और पनम चलता था। तो दक्षिण भारत में, ये तो उत्तर भारत की बात हो गई, ठीक है। अब बात करें हम दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में सोने के बने हुए सिक्के जिसको क्या बोलते थे, हुनम पनम पनम बोलते थे। परंतु आज जो सिक्के चलते हुए एल्यूमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा। तो ये तो हमने देख लिया सिक्के और धातु से बने हुए मुद्रा। अब देखो अब जो नया चलन है वो किस चीज़ का आया है, तो पत्र मुद्रा या फिर कागजी मुद्रा का हम लोग आज यूज करते हैं इस चीज़ का। जैसे क्या हो गया, 500 1000 का जो नोट होता है, 500 2000 का जो नोट होता है, 100 रुपये का नोट होता है, 10 रुपये का नोट होता है, 20 रुपये का जो नोट होता है, वो किस चीज़ का होता है, वो होता है कागज़ का होता है, कागज़ का होता है। तो इसका चलन कब शुरू हुआ, कागज़ के मुद्रा का, इसके बारे में जान लेते थे। तो देखो क्या करें कि सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानियों एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना फ़ायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज़ के नोट का चलन शुरू हुआ। इससे पत्र या कागजी मुद्रा कहा गया। किस चीज़ का, कागज़ का नोट जो यूज हुआ तो उसको क्या बोला गया बच्चों, तो कागजी मुद्रा बोला गया। भारत में कागज़ के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कागज़ का जो नोट है वो आप छाप देगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है तो ये गैर कानूनी है, ठीक है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको सज़ा होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है मुद्रा जारी करने का, नोट जारी करने का, वो सिर्फ और सिर्फ किसको है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक को है, आरबीआई जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखो, अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, ये तो पहले की बात है। अब 500 का है, 1000 का नहीं है, 1000 का नोट नहीं चलता है, अब 2000 का आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या करा है कि 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये मुद्रा नोट है। आप कुछ इस तरीके का, पहले 5 रुपये का चलता था, अब तो बहुत कम हो गया है। ये है 10 रुपये का नोट, ये 50 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये का नोट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 500 का नोट है। अब 500 का ये वाला नहीं चलता है, मोदी जी क्या कर दिया है, इसको बंद कर दिया। ये 1000 वाला भी बंद हो गया है, ठीक है। अब इसके बदले दूसरे कलर का आता है 500 का, और 1000 का बंद हो गया। इसके बदले में कितने हज़ार का आ गया है, 2000 का आ गया है, ठीक है। अब देखो
बाजार एवं व्यापार के फैलने के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव जो है वो आते गया और मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का जो है वो विकास हुआ और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने वाले जो होते थे जिसको क्या बोलते हैं, विक्रेता, तथा वस्तुओं को खरीदने वाले जो होते थे उसको क्या बोलते थे, क्रेता। तो इन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। फिर बाजार का स्वरूप बदला और खरीद बिक्री का भी जो स्वरूप है वो क्या होता गया, बदलता गया। अब देखो क्या करें, इससे आगे की कहानी द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि रचित अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, पेंसिल, किताब एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपया का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तुओं को खरीदता है। तो दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तुओं, कॉपी, किताब, पेंसिल और रबर को बेचता है। तो दुकानदार को बिक्री से जो रुपए प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे की दुकानों में बिक्री के लिए क्या कर सकता है, सामान खरीदने में करता है। और आमदनी कुछ रुपयों में वह अपनी तथा अपने परिवार की ज़रूरतों की क्या करता है, वस्तुओं की खरीदता है तथा कुछ वह अपने भविष्य के लिए क्या करता है, बचा करके रखता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर हमने क्या देखा कि मुद्रा से लेन देन की क्रिया, भुगतान की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपूर्ण हुई। इसमें वस्तु के बदले कीमत चुकाई गई, यह भी निर्धारित किया गया। अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समग्र कार्यों का संपादन हुआ। ठीक है। अब बात आती है बच्चों बैंक की। बैंक के बारे में आप लोग सुने होंगे। जैसे अगर बैंक बोले तो आपको आपके दिमाग में क्या आता है, SBI आता है। क्या आता है, SBI। SBI का मतलब क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ PNB का नाम आता है। PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है। तो क्या करा है कि बैंक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या करा है कि जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ, मौद्रिक विनिमय प्रणाली मतलब मुद्रा से जब विनिमय खरीद बिक्री होने लगा, इसका जब प्रचलन शुरू हुआ तब आमदनी या अर्जित रुपयों का संग्रहण आसान हो गया। बाद में संग्रहित रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों की अवधारणा शुरू हुई। अब ये बैंक की अवधारणा मतलब, अब देखो क्या होता था कि मान लीजिए कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है या फिर कोई किसान जो है अपने फसल को उपजाया। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब ये व्यापारी अपना व्यापार करेगा तो व्यापार में क्या होगा, फायदा होगा। और फायदा जब होगा तो इसको मुद्रा के रूप में अपने फायदे को संचित कर सकता है। जैसे नोट हो गया तो इसको रखना आसान हो गया। वही अगर बात करें किसान है, किसान अपना क्या करता है, फसल उपजाता है। अब जब फसल उपजाएगा तो क्या करेगा, ये अपने मार्केट में बेचेगा। तो मार्केट में जब बेचेगा तो उससे उसकी आमदनी होगी। तो आमदनी को वो क्या करना चाहेगा, बचत करना चाहेगा। और बचत आसानी से अब कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास मुद्रा आ गया है और वो भी क्या है, रुपयों के रूप में। मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये मुद्रा के रूप में वो कर रहा है। और साथ ही साथ नोट हो गया, सिक्के हो गए। तो इस तरीके से वो क्या कर सकता है, अपने पैसे को संचित कर सकता है। तो संचित करने के लिए अब वो घर पे अगर रखेगा तो चोरी होने की संभावना है। तो इसके लिए एक बैंक की अवधारणा है। क्या आई, बैंक की अवधारणा कि हम लोग क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे। और अगर ये पैसा बैंक में जाएगा तो बैंक वाला भी क्या कर सकता है, जिस व्यक्ति को और पैसे की ज़रूरत होगी उसको उधार दे सकता है, लोन दे सकता है। ठीक है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक से जा करके लोन ले सकते हैं। तो ये जो अवधारणा है ये शुरू हुई। उस समय के साथ साथ क्या हुआ कि आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट अथवा संचार के माध्यमों का क्या हुआ, यहाँ पे विस्तार हुआ। इसके बाद बाजार में भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ और टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। आज हम लोग देखते हैं कि क्या है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, बहुत सारे, मीशो आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे क्या हो गई, कंपनियां हो गई हैं जो सामान बेचते हैं इंटरनेट के थ्रू। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक अथवा वो चेक के द्वारा भुगतान भी कर सकता है। आप लोग देखेंगे चेक होता है। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, मैट्रिक पास कीजिएगा तो जब मैट्रिक पास कीजिएगा फर्स्ट डिवीज़न से तो क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है। अब और गर्ल्स के लिए भी दिया जाता है। गर्ल्स तो 12th भी पास करती है, ग्रेजुएशन भी पास करती है, तब भी उनको पैसा मिलता है। तो ये अगर आप जाइएगा तो वो जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको चेक के रूप में क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। अब शायद आ जाता है यहाँ पे थी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक में आ जाता है शायद। अब पहले चेक से दिया जाता था। या फिर आप देखिएगा कि कहीं पे ये जो चेक है अगर मान लीजिए ये चेक आने से क्या हो गया, बहुत आसानी हो गया। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको पैसा दिया, मान लीजिए 20,000 रुपया दिया। ठीक है। अब ये चेक पे आपका नाम लिख देगा, आप कितना रुपया देना है ये लिख देगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट ये होता है उसके डाल के और यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको ले करके बैंक में जाइएगा और अपने बैंक में जमा कर दीजिएगा। तो क्या होगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये जो चेक है वो ले जाने में क्या होता है, आसानी होता है। कोई इसको चुरा नहीं सकता। अगर कोई चोर चुराना चाहे तो कुछ नहीं मिलेगा उसको, एक कागज़ मिलेगा। ठीक है। उसको पैसा नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये चोरी होने की जो संभावना है वो बहुत आसान हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करेगी, इसके अतिरिक्त वर्तमान में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करता है और इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लास्टिक मुद्रा। कुछ इस प्रकार का आपको एटीएम कार्ड देखने को मिल जाता है। उसके एक और क्या करा है कि इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक में जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु की खरीद कर सकता है। अगर आप एटीएम से क्या कर सकते हैं, आप जा करके पैसे निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एटीएम से आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये खरीद बिक्री भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक नंबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीएम कार्ड का यहाँ पे नंबर है, उसके बाद एक सीवीवी होता है, ठीक है, 3 डिजिट का, और वो डाल करके और आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इससे खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये चैप्टर क्या होता है, यहीं पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा लेन देन का होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मुद्रा, कागज़ मुद्रा क्या होता है, कागजी मुद्रा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।